कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा मिस करता है और क्यों मिस कर रहा है? क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है? ओके, क्यों आपको इतना याद करना पड़ रहा है? कहाँ इनके दर्द हो रहा है, किधर तकलीफ हो रही है, कहाँ चुभन हो रही है, ये भी हम देखेंगे। ओके, तो अगर आप मेरे साथ आप भी इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि आपकी लाइफ में कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों, कहाँ कहाँ मिस कर रहा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे मैच और रेजोनेट नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद को अपने ऊपर नहीं ले लेना है, बगल वाले को पास कर देना है। ओके, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज लिखिएगा, कॉल ना करिएगा, ठीक है? तो प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें और आप मुझे मैसेज करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें और रीडिंग को क्लेम कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो महोदय या मोहतरमा जो आपको मिस कर रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है, कहाँ दीमक इनके लगा हुआ है, वो हम चेक कर लेंगे। दर्द किधर हो रहा है वो भी देखेंगे, और उसके बाद हम रीज़न देखेंगे कि इनको तकलीफ किधर हो रही है, किस अंग में तकलीफ हो रही है, कौन से जोड़े दर्द हो रहे हैं, गुर्दे दर्द हो रहे हैं, ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है ये पर्सन या कौन है ये लोग। प्लीज मुझे पर्सन रिवील करें कि कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं? प्लीज मुझे एग्जैक्ट वो बताएं कि कौन है वो पर्सन। छोटी सी छोटी डिटेल, साइंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को आजकल बहुत मिस कर रहे हैं, और मिस करते करते जमीन में भी लिथर गए हैं, नाक इनकी नीचे चल गई है। ओफो मिस तो करना बनता है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और डेथ का कार्ड है, ठीक है? तो ये जो भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मिस करने से ज्यादा, ये पर्सन से ज्यादा तो मुझे रीजन नहीं दिख रहे हैं। ओके, कि ये क्यों आपको मिस कर रहे हैं, रीजन पहले दिखने लगे हैं। 4 ऑफ कप से ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने मल्टीपल टाइम आपको रिजेक्ट करा है, और जिनको खुद अब आप अगर नाराज हो गए हैं या आप इनकी लाइफ से मूव ऑन या वॉक अवे कर गए हैं, तो अब आपका फोकस अब ये नहीं रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी बदल गई है, अब आप इनकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं, या नाराज हो गए हैं, खफा हो गए हैं, और अब आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं, आपकी लाइफ की अदर चीजों में आपने अपना ध्यान लगा लिया है। तो अगर ये आपको मनाना चाहते हैं और अब ये आपकी तरफ ऑफर लेके अपना प्यार का लेके आना चाहते हैं, या आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, तो इनको लग रहा है कि अब ये आप इनको ना जूते से स्वागत करेंगे। इनको रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि डेथ कार्ड है। ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में रिश्ते खत्म हो चुके हैं, इन्होंने आपको इतने बार रिजेक्ट कर दिया है, या आपकी मोहब्बत को, आपकी फीलिंग को इतने बार ठुकरा चुके हैं कि आप दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है, पहले ही सब कुछ खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट फुल स्टॉप लग गया। लेकिन ये पर्सन अभी भी गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं, इनको अभी भी होप नजर आ रही है कि 4 ऑफ कप से भले इनको रिजेक्शन का डर हो, लेकिन फिर भी ये आपको मनाना चाहते हैं और आपकी तरफ अपनी ऑफर लेके आना चाहते हैं। डेथ कार्ड से दोबारा से जो चीज खत्म हो गई है रिश्ते में, दोबारा से रीबर्थ करना चाहते हैं, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको रिजेक्शन दी, ये वो पर्सन है जिसके साथ आपके रिश्ते खत्म हो गए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये वो पर्सन है जिससे अब आप खामोश हो गए हो, नाराज हो गए हो, चुप हो गए हो। ये वो पर्सन है जिससे आप अनकंडीशनल प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन अब आप बिल्कुल चुप हो चुके हो, अब आप बिल्कुल खामोश हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है। और अगर तो ये क्वीन ऑफ कप्स से ये खुद डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने शायद हमेशा आपसे अनकंडीशनल प्यार तो किया। ये जो भी फीमेल हैं, इन्होंने आपसे प्यार तो किया, मेल है फीमेल है जो भी है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो भी है, ठीक है, इन्होंने आपसे प्यार बहुत किया लेकिन आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अब ये अपना ऑफर आपकी तरफ देना चाहते हैं, ठीक है।
बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं। ऑल ओवर एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल। मैंने पहले का ये एक्शन नहीं लेते होंगे। आपने इनके लिए अनकंडीशनल प्यार अगर दिया भी होगा, अब आप चुप हो गए हो, तो अभी भी ये एक्शन करने में काफी स्लो हैं। अभी भी आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं नजर आ रहा होगा, या आपके पीछे भागे भागे दौड़े हुए चले नहीं आ रहे होंगे। ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी है एक्शन करने में, जबकि इनके पास आपको देने के लिए एक छोटी सी ऑफर है। ऐसा नहीं है कि ऑफर नहीं है, ऑफर है, लेकिन इनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है। एक्शन आप इनकी तरफ से कभी नहीं देखते होगे। ना इन्होंने पहले कोई एक्शन किया है, ना अभी ये कोई एक्शन कर रहे हैं। जबकि अगर आप क्वीन ऑफ कप से आप हो, तब भी आपने जब भी अपने आप के ऊपर होल्ड कर लिया है, अब आपने इनको सब कुछ देना, मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत सब कुछ देना बंद कर दिया। अब आप चुप हो गए हो, रिश्ता खत्म कर चुके हो। उसके बावजूद ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी है। बहुत स्लोली बिल्कुल रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। रेंगना भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट है ही नहीं। तो ये इसीलिए आप शायद अब खामोश हो गए हो और आपने गिव अप कर दिया है, क्योंकि इनकी तरफ से आपने कभी भी एफर्ट्स नहीं देखे। ठीक है। और अगर तो ये क्वीन ऑफ कप्स खुद है, तो ऑफ कोर्स इन्होंने आपसे जेन्युइनली प्यार तो बहुत किया, लॉयल ऑनेस्टी भी दिखाई, लेकिन कभी भी आपके लिए एक्शन करने के लिए कहा जरूर, प्रॉमिस बहुत किया, आपको सपने बहुत दिखाए, लेकिन कभी भी आपके लिए एक्शन किया नहीं, आपके लिए सपोर्टिव रहे नहीं। इसीलिए रिश्ता खत्म हो गया और इन्होंने बहुत बार आपको रिजेक्ट कर लिया। और अब आपने अपना दिमाग घुमा लिया है और अब ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत चुप और खामोश हो। ठीक है। तो ये कौन पर्सन है, अगर तो आपने पकड़ लिया है, गेस कर लिया, आप समझ गए हैं कि कौन है या किसके साथ आपकी ऐसी सिचुएशन रही है, तो हम रीजन देखते हैं कि अगर यही वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं, तो क्या रीजन है। रीजन मुझे बताएं प्लीज, मुझे रीजन बताएं, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। चाहे मेल है चाहे फीमेल है। 5 ऑफ वैंड्स, लड़ाई हुई है, नाराजगी है, मैंने पहले ही कहा था। 4 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। लड़ाई हुए हैं, झगड़े हुए हैं, फैमिलीज में लड़ाई हुई है और लोगों के बीच में लड़ाई हुई है। फैमिली टॉक्सिसिटी की वजह से लड़ाई हुई है, फैमिली की खटपट की वजह से लड़ाई हुई है, फैमिली की वजह से इन्होंने काफी बार आपको रिजेक्ट किया है। फैमिली या इनकी खुद की लड़ाई झगड़े, टॉक्सिसिटी या दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में इन्होंने आपके साथ लड़ाई की है, जिसकी वजह से अब आपने अपना फोकस बदल दिया, अब आपने अपना माइंड सेट बदल लिया है, अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। ठीक है। और ये लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी इनके साथ बहस, लड़ाई, फाइट, कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं। और रीजन देखते हैं कि ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं, और क्या रीजन है जिसकी वजह से। प्लीज पर्सन के ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें, क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं और क्या रीजन है। रीजन मैं देख रही हूँ तो बहुत सारे रीजन आ रहे हैं, हम इतने रीजन नहीं ले सकते। प्लीज गिव मी 1 कार्ड। क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल हो, लड़ाई इसलिए हुई है क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ही मटीरियलिस्टिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल। इनको अपने पैसों से बड़ा वो रहता है, करियर बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन गया, इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना था। इनको पैसों का, मटीरियलिस्टिक और एक इनको हमेशा फाइनेंशियली चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती हैं। इनको लगता है कि करियर पहले इम्पॉर्टेंट है। इनको लगता है कि एक ऐसे इंसान के साथ प्रैक्टिकल माइंड के हिसाब से चलना चाहिए करियर में, या सेटल्ड होने के लिए कोई ऐसा पर्सन ढूंढो जो बराबर का हो, सोसाइटी का हो, वो भी फाइनेंशियली उतना इंडिपेंडेंट हो, जहाँ से पैसों की इंडिपेंडेंस हो, जहाँ से इनका बेनिफिट होता हुआ नजर आए, जहाँ इनकी स्टेबिलिटी, इनकी रेपुटेशन और बढ़ जाए। ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में पार्टनर बनाना चाहिए, ये इनकी सोच है। और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से बहुत ही इमोशनल, बहुत ही गिविंग पर्सन रहे हो, जिसकी शायद इन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। मोहब्बत तो इन्होंने चाही, बहुत डिमांड तो आपके लिए किया, लेकिन इन्होंने ये सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फिश पर्सन बहुत ज़्यादा थे। सेल्फिशनेस इनके अंदर बहुत आ गई। इन्होंने अपने बारे में सोचा, अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपना पैसा, अपनी दौलत के बारे में ज़्यादा सोचा, और इन्होंने आपको छोड़ दिया, या आपको कभी ध्यान ही नहीं दिया, या आपको कभी टाइम दिया ही नहीं।
और अगर तो ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी क्वीन ऑफ कप से ये खुद हैं जो आपको मिस कर रही हैं, तो रीजन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि अब आप बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, करियर में सेटल्ड हो, हर तरीके से कैपेबल हो, इसलिए भी इनको लग रहा है कि किसी तरीके से रिबर्थ कर लिया जाए, क्योंकि अब इस पोजीशन पे आप हो कि अब आपकी तरफ अगर आए तो बहुत ही सेटलमेंट, बहुत ही प्रॉमिसिंग, और हो सकता है कि आप इस पोजीशन में एज अ किंग ऑफ पेंटिकल इतने ज्यादा स्टेब्लिश हो गए हो कि अब आप शायद इनके लिए स्टैंड ले लोगे, और अब शायद रिबर्थ होता है तो चीजें पहले की तरह नहीं होंगी, काफी बेहतर नजर आएंगी। ठीक है, तो ये इसलिए भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। अगर तो आप मेल हैं तो आपको कोई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपको मिस कर रही है, और क्यों मिस कर रही है ये वो रीजन है। ठीक है, कि आपको बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट देख रही हैं, तो इनको लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार आप अपना चार्ज ले लोगे, हो सकता है अब आपने वो चीज अचीव कर ली है जो पहले नहीं करी थी, इसलिए भी ये अब आपके लिए बहुत ज्यादा चांस लेना चाहती हैं। ठीक है, हर तरीके से दिख रहा है इनको कि बेनिफिट ही रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि अब आपको मिस करें, क्योंकि आपकी पोजीशन अथॉरिटी आपके अंदर आ गई है, आप सेटल्ड हो हर तरीके से। अगर तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपको, अगर तो आप मेल हैं तो, और फीमेल के लिए देख रहे हैं तो, ठीक है, वरना तो जो पहली सिचुएशन मैंने बताई है वही है। ठीक है, और अगर मैं रीजन देखूं कि आपको क्यों मिस कर रहे हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ऑफ कोर्स इन्होंने आपके प्यार को, अगर इन्होंने खुद आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि इतनी मोहब्बत करते थे, नहीं फिर भी एक्सप्रेसिव नहीं हुए और आपके लिए कोई एक्शन नहीं इन्होंने लिया है, अगर तो फेमिनाइन एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स इन्होंने आपके साथ चीट, धोखा, फरेब कर रहा है किसी और चीजों के लिए, और सब बदले में इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको चीट, धोखा किया है। तो कहीं ना कहीं आज ये खुद भी खुश नहीं है, इनको इस बात का रिग्रेट है, इनको इस बात का दुख है, कहीं ना कहीं आपको धोखा देने के चक्कर में इन्होंने अपने आप को भी धोखा दिया है, अपने आप को भी एक गलत फहमी में रखा है, अपने आप की फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करके इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को भी सेल्फ सबटाज किया है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात है, नजर आ रही है। और अगर तो आप डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी हैं और क्वीन ऑफ कप से मेरे व्यूअर्स हैं एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपको इसलिए भी मिस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सेम वही चीज की, आपको धोखा दिया, आप हमेशा गिविंग नेचर में रहे, आपने हमेशा इनके लिए सब कुछ किया, और अब अगर आप खामोश और चुप हो गए हो, रिश्ता खत्म कर चुके हो, तो ये चीज इनको काफी दुख पहुंचा रही है। आपको धोखा देते देते, अपने आप को प्रायोरिटी देने के चक्कर में इन्होंने कहीं ना कहीं खुद के पैर में भी कुल्हाड़ी मार ली है। ठीक है, ये चीज इनको काफी हर्ट कर रही है, रिग्रेट में डाल रही है, और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब ये आपको अप्रोच कैसे करें। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन देखूं तो जजमेंट का कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल के नीचे। क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, एक डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है, यूनिवर्स आपके पर्सन को पुश कर रहा है या इन पर्सन को पुश कर रहा है आपकी तरफ कोई ना कोई मेजर फैसला लेने के लिए। अगर ये नाइट ऑफ पेंटिकल से आपके लिए कभी भी कोई एक्शन नहीं लेते थे, आपसे वादे या प्रॉमिसिंग इन्होंने कुछ ना कुछ कहा है, कभी बोला है, लेकिन उस चीज के लिए कभी कुछ किया नहीं, तो यूनिवर्स इनको ऐसे ही तो जाने नहीं देगा। यूनिवर्स इनको आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन बनाने के लिए फोर्स कर रहा है, इनको पलट के दिखा रहा है कि तुमने किसके प्यार की इज्जत ना करके आप किसकी मोहब्बत पे आप पैर रख के आगे बढ़ के अपनी लाइफ के लिए सेल्फिश हो गए। उसको पलट के देखो कि तुमने किसके साथ गलत किया है कि तुम आज यहाँ पे हो। तो ये एक मेजर फैसला, मेजर डिसीजन यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, आपके पर्सन के लिए हो रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए अगर आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ गलत किया है, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है, तो आपके लिए कोई ना कोई मेजर डिसीजन बनाए। ठीक है, इसलिए भी आपको कोई मेजर डिसीजन ये बनाने वाले हैं, आपके लिए कोई एक्शन या आपके लिए कोई ऑफर जरूर लाने वाले हैं, जिसकी वजह से ये आपको इस समय बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है, ये लड़ाई फाइट की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज ये 5 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है।
फाइव ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं, रीजन में क्लैरिफाई। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल से क्लियर नजर आ रहा है कि ये हमेशा आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए, जगल करते थे, इनके पास आपको लेके भी ऑप्शन था, और वो मेरे ख्याल से करियर और पैसे का था, मुकाम पाने का था, सेल्फ ऑब्सेशन था इनको अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से इन्होंने आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की, और हमेशा आप दोनों के बीच में लड़ाई इसी बात को लेके रही। या तो इनकी लाइफ में करियर बहुत बड़ी वजह था, फैमिली बहुत बड़ी वजह थी, ये शादीशुदा थे, या इनकी खुद की फैमिली आपके लिए कभी राजी नहीं होती। जब भी आपने डिसीजन मेकिंग करने के लिए कहा, हमेशा ये जो 2 चीजों में जगल करते रहे, बैलेंस कभी भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपके साथ हमेशा इनकी लड़ाई झगड़े, फाइट और कहा सुनी होती रही है। और लास्ट टाइम भी शायद वजह यही बनी कि इन्होंने आपको रिजेक्ट करना ज्यादा जरूरी समझा, और दूसरी चीज को प्रायोरिटी ज्यादा दी। ठीक है, और अभी भी देखा जाए तो ये आपको अभी भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी लाइफ में भी बैलेंस ला नहीं पा रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं है कि आपकी तरफ मिस इसीलिए कर रहे हैं, और एक्शन इसीलिए नहीं है कि अभी भी सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे जाए, क्योंकि पहले भी समझ नहीं आ रहा है। 6 ऑफ कप्स है, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, आपकी इनोसेंस का फायदा बहुत उठाया है। आप प्योर सोल थे, आपने हमेशा इनके लिए सपोर्ट किया है, आप हमेशा इनके दुख सुख पे खड़े रहे, आप हमेशा इनके लिए वेलकमिंग नेचर में रहे, भले इन्होंने आपको कुछ दिया हो ना दिया हो, बट आप हमेशा इनके लिए मौजूद रहते थे। बहुत कुछ चीजें शेयर की हैं, आप लोग बचपन से जानते हो, सालों से एक दूसरे को जानते हो, बचपन के दोस्त हो, साथ में बचपन से कॉलेज स्कूल कॉलेज फ्रेंड हो, या साथ में एक कलीग हो, जो भी है, सालों का रिश्ता है, सालों से जान पहचान है। और 6 ऑफ कप से ये आपको हाईली मिस करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि ये आपको मिस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अगर आपको छोड़ के ना अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, आपको छोड़ के अपनी फैमिली, अपनी इंडिविजुअल, अपनी मैरिड लाइफ को अगर प्रायोरिटी दी, अपने करियर को प्रायोरिटी दी, सुकून नहीं है। पैसा तो है, स्टैब्लिश तो हो गए हैं, प्यार तो है, लेकिन 5 ऑफ वैंड्स से ऐसा लग रहा है हर कोई इनके खिलाफ है। घर में लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, ऑफिस में लड़ाई हो रही है, दोस्तों में लड़ाई हो रही है, हर कोई इनसे नाराज हो रहा है, हर कोई इनके खिलाफ होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा इस बात का दुख है कि इन्होंने हमेशा उन लोगों के चक्कर में आपको छोड़ा, उन लोगों के चक्कर में आपसे लड़ाई करी, लेकिन आज वही लोग इनके खिलाफ हैं, वही लोग इनका साथ नहीं दे रहे, वहां पे कोई सुकून नहीं मिल रहा है, हर कोई इनसे लड़ रहा है। 6 ऑफ कप से ये इसीलिए आपको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ सुकून भी मिलता था, आप इनके लिए हमेशा सपोर्ट रहते थे, समझाते थे, मोहब्बत फैमिली जैसा फील कराते थे, तो इस समय ये आपके लिए बहुत मिस कर रहे हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज मुझे ये बताएं, ये किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है। मुझे ऐसा लगता है कि करियर और फैमिली बहुत बड़ी वजह है। अगर ये मैरिड नहीं भी हैं तो इनकी खुद की लाइफ और फैमिली, हो सकता है ये कोई ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो जहां कहा जाता हो कि अरे प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो, अपने करियर वरियर के चक्कर में पड़ो, करियर बनाओ और सब बाद में आता रहेगा। ये कोई कैसे लोग भी हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इन्होंने आपको करियर की वजह से, अपनी लाइफ के बारे में सोचने की वजह से, सेल्फिश होने की वजह से आपको चीट, धोखा, फरेब आपको किया है, आपके साथ धोखा किया, आपको दिखाया कुछ और, बताया कुछ और, प्रॉमिस कुछ और किया, करा कुछ और, छुप के आपको चोरी से हाइड करके बहुत ही सीक्रेटली इन्होंने आपको चीट करा है, धोखा दिया है, सेल्फिश हो गई, आपको पता ही नहीं चला, आपको होप दिलाई, दिलासा दिलाया, और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी भी अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, तो अभी भी अपनी फीलिंग्स को बहुत ही सीक्रेटिव और बहुत चोरी से छुप छुपाते हुए, बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते कि इतनी हाई पोजीशन में होते हुए भी ये आपके लिए टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, या इनकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, इनकी किसी से नहीं बन रही है। ये सारी बातों को ये बहुत ही सीक्रेटिव होके मिस करते हुए, बहुत ही छुप छुपाते हुए आपके अपने अंदर रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते, आपको जाहिर नहीं करना चाहते। ठीक है।
कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स इन्होंने जो आपको चीट किया, मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिया, आपको हर्ट किया, आपको बैकस्टैबिंग किया, पेज ऑफ कप से ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, एक इमोशनली ऑफर या अपनी फीलिंग्स को जो आपके लिए फील कर रहे हैं, ऑफर है इनके पास। ये एक बहुत ही इमोशनल या रोमांटिक ऑफर हो सकती है। ओके, पेज ऑफ कप से ये आपसे माफी सॉरी बोल के बस किसी तरह कहना चाहते हैं कि ठीक है, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ कर दो, इन्हें दोबारा एक बार चांस दे दो, इनके साथ कांटेक्ट में आ जाओ, ये अब गलती हो गई उसको रफा दफा करो, चलो हम दोबारा से एक बार फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से एक दूसरे को चांस देते हैं, फिर से मुझे एक चांस दे दो, ठीक है मैंने अपने लेसन लर्न कर लिए, पता है मैंने बहुत गलती कर दी या मैंने बहुत गलती कर दी है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये पेज ऑफ कप से ऑफर भी आपकी तरफ लाना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, फॉरगिव चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दें। लास्ट में एक कार्ड आया है जजमेंट, और जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। मेजर डिसीजन बनाने में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, रिग्रेट इनको बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कर्मा तो इनको कहीं ना कहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, रातों दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, रिग्रेट है कि खाया जा रहा है, गिल्ट है कि खाया जा रहा है, क्योंकि अपने चक्कर में अगर किसी को कुचल के, किसी की मोहब्बत को कुचल के अगर आगे बढ़ गए हैं और आज सब कुछ कमा लिया फिर भी सुकून नहीं मिल रहा, तो ऑफकोर्स सोचे बहुत ज्यादा है। आपके साथ जो करा है, जो करके निकले हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। यूनिवर्स इनको हर चौराहे पे लाके आपके सामने खड़ा कर देती है, इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही हैं। तो इनको जो डिसीजन मेकिंग करनी है ना, वो इनको बहुत ज्यादा सोचने के लिए मजबूर कर रही है। गिल्ट भी हो रहा है, रियलाइजेशन भी हो रहा है, कर्मा भी फेस कर रहे हैं, सुकून भी नहीं मिल रहा है, हर किसी से लड़ाई हो रही है, हर किसी से झगड़े हो रहे हैं। आज सब कुछ जो चाहते थे वो सब कुछ मिल गया इनको, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। इस बात को लेके काफी परेशान है, मे बी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज इनको, स्लीपलेस नाइट हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं, सपने बहुत बुरे देख रहे हैं, सपने में आपको देख रहे हैं, सपने में डर लग रहा है, मे बी नींद पूरी नहीं हो रही जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ, उलझन बहुत ज़्यादा हो रही है, बेचैनी सी बहुत ज़्यादा हो रही है, मे बी हार्ट पेन या सफोकेशन बहुत ज़्यादा इनको होती है, रोते हैं, परेशान होते हैं, उलझन होती है और इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे क्या होगा। ये सब ऊपर वाला कर रहा है और ये फेडेड था इनके साथ होना, और जो कुछ भी हो रहा है वो भी बहुत होना है, इसीलिए हो रहा है, ठीक है। आपने हो सकता है यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर दिया और यही चीज है कि यूनिवर्स अपना चक्रव्यूह चला रही है, जो कि आज तक इससे कोई निकल नहीं पाया, तो फिर ये क्या चीज है, ठीक है। तो कौन आपको मिस कर रहे हैं, ये है वो पर्सन, क्यों मिस कर रहे हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। डेथ कार्ड स्कॉर्पियो की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, प्लस किंग ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जजमेंट का कार्ड है तो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे कोई भी मेजर अरकाना नहीं आया है। ऑल साइन रीडिंग है। नंबर्स की मैं बात करूं तो 4 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, 10 नंबर है, 20 नंबर है, 2 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है और 9 नंबर है। तो कुछ चीजें हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के तौर पे हैं, प्रोसेस में है, जो कंप्लीट होने वाली है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम और दीजिए, और ये आपको कहीं ना कहीं एक्शन करने के, डिसीजन मेकिंग के बहुत करीब हैं, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, जस्टिस लिखें, रियूनियन, रिकंसिलेशन लिखें, लेवल लेवल लिखें, ठीक है, और रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, कोई क्वेश्चन का सवाल पूछना चाहते हैं, जो कुछ भी है, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आप कुछ भी फाइनल करने से पहले आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, जो आपको सही लगती है आप वो बुक करा लीजिए। टैरो क्लासेस में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सीखने में, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपना बेहद ख्याल करें, सपोर्ट रखें, प्लीज सपोर्ट करते रहिए। लव यू।